बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ आलू कतली का सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वो आलू कतलियाँ हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत कम बजट में, और ख़ास तौर पर ये रेसिपी उन लोगों के लिए जिनको आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चले जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आलू कतलियाँ बनाने के लिए जो आलू लिए हैं 3 से 4 अदद हैं। इनको अच्छा सा वॉश कर लिया। पील आउट करने के बाद इस तरह स्लाइस शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और हर आलू की जो मोटाई है वो इतनी हो ताकि ये बिल्कुल एक फ्राई टाइप से आलू बने, ठीक है। उसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया और उसमें नमक भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 4 से 5 चवे मेरे पास लहसुन के हैं, और ये लाल मिर्च जो है खुश्क वाली, इसे मैंने पानी में भिगो के रख दी है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, तो इस रेसिपी में आपने इस मिर्च का लाज़मी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आलू कतलियाँ बनाने के लिए 1 कप के बराबर ऑयल लेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, और ज़ीरे को हमने यहाँ पर अच्छा सा फ्राई कर लेना है ताकि ज़ीरे की जो खुशबू है वो अच्छी सी आ जाए। बस 2 से 3 मिनट हम इसे हल्की सी आंच पे कुक करेंगे। तो उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें भी आपने इस तरह से कट करके लाज़मी ऐड कर देनी है फ्राई करने के दौरान, जब हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे ना उसी टाइम पे, ताकि हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आए, और इसका जो टेस्ट है हरी मिर्चों का वो बहुत ही मज़े का होगा। अब यहाँ पर आलू की जो कतलियाँ थी इसको हमने पानी में से बिल्कुल अलग कर लिए, पानी स्ट्रेन कर दिया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में इनको। अब यहाँ पर इसकी फ्राइंग करनी है, और तकरीबन 10 मिनट आपने हल्की सी फ्लेम पे इनको अच्छा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये रेसिपी बिल्कुल कम बजट में बनती है, और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। जिन लोगों को आलू खाना पसंद नहीं है उनको इस तरह से बना के दें, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनने की रेसिपी। और बनाने में इसमें जो टाइम है वो भी बिल्कुल नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती है। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही लो बजट रेसिपी है। तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, और गर्मी के मौसम में आपको पता है कि हल्का-फुल्का ही कुछ खाने को दिल करता है। तो बस ये आपने ज़रूर बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर वो जो लाल वाली मिर्चें मैंने भिगो के रखी हुई थी पानी में, इसको मैंने मोटा-मोटा सा क्रश कर लिया है, और ये इसमें ऐड कर दूँगी। मोटा-मोटा इसको आपने क्रश लाज़मी कर लेना है। इन लाल मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होगा, अगर आप इस टाइम पे इनके साथ आलूओं के साथ ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आके जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएँ, कलर इनका थोड़ा-सा चेंज हो जाए, तो इसमें सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा मसालों की। लाल मिर्च इसमें ऐड की है, थोड़ा-सा इसमें धनिया ऐड की है, थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और साथ ही थोड़ी-सी हल्दी भी, हल्दी कलर के लिए लाज़मी ऐड कीजिएगा। अब इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद अच्छा-सा मिक्स करेंगे, और इनको हमने अच्छा-सा फ्राई कर लेना है। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने सारी कुकिंग करनी है ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से कुक भी हो जाएँ, सॉफ्ट भी हो जाएँ, और अच्छे से फ्राई भी हो जाएँ। अब यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। तो जब अच्छे सा मसाला जब अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देना है। चाहें तो इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरह इनको छोटा-छोटा सा चॉप करके ना टमाटर को, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट इसकी थोड़ी-सी भुनाई करनी है। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद आपने इस पे ना ढक्कन देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट ढक्कन देंगे तो ये टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। एक 1 या आधा कप इसमें बस पानी का ऐड कर देना है, ठीक है? अच्छा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने ऊपर ढक्कन दे देना है। इस स्टेज पे आके अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी किया करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर ढक्कन दिया, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा लिया है। टमाटर का जो छिलका था अच्छा-सा सॉफ्ट हो गया है, और बस थोड़ा-सा इसको भुनाई करेंगे तो यहाँ पर माशाल्लाह से आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। फिर लास्ट पे आपने कसूरी मेथी इसमें ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि कसूरी मेथी के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद साथ ही हम इस पे धनिया ऐड कर देंगे, धनिया भी आपने ज़रूर ऐड करना है। और माशाल्लाह से यहाँ पर आलू की कतलियाँ बिल्कुल डन हैं, और कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी है, बिल्कुल कम बजट रेसिपी है। तो इन गर्मियों में आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और जिन लोगों को आलू खाना पसंद नहीं है उनकी बहुत ही फ़ेवरेट रेसिपी होगी इंशाल्लाह।
और ये इसकी फाइनल लुक है, बिल्कुल रेडी है। और मेरे ख़्याल में ये वो रेसिपी है जो कभी-कभार आपको चिकन या फिर किसी किस्म का मीट खाने से भी बेहतर लगेगा। इसका जो फ्लेवर है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल सी बनती है ये रेसिपी। तो बस आपने इसे सर्व कर लेना है और सर्व करने के टाइम पे मज़ीद आप इस पे हरा धनिया ऐड करना चाहें तो कर लें। और माशाल्लाह से यहाँ पर आलू की कतली बिल्कुल रेडी हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।